हाँ जी, ये आपका फार्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फाई जो हमने टोटल ई लिया है वो होगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा। अब ये वाला ई हमने इस ई के को तो हमने इनको कैंसिल करके सिंपल आपने कह दिया ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2। इंटेंसिटी सब पर एक है, इसकी वजह से हमने कह दिया कि ये इक्वल 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 होते हुए ये आ गई आपकी। तो हम कह सकते हैं ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन, और ई क्रॉस टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 1/4 ई की वैल्यू आपने लिखी, और स्फेरिकल एरिया की फार्मूला जो आपका बुक में किसी भी स्फेयर का फार्मूला जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है 4πr²। अब ये r² से कट गया, 4π से कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, फाई इज इक्वल टू Q/X0 फाई क्या रह गया, Q/X0। नाउ इमेजिन दैट a closed surface is enclosing this sphere. It can be seen that the flux through the closed surface S is the same as that through the sphere S। यानी अगर हम किसी भी फ्लक्स को क्लोज सरफेस पे कंसिडर करेंगे तो वो हर स्फेयर की सेम होगी। सो वी कैन क्या हमने कंक्लूड किया इस टोटल फ्लक्स से कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट, यानी कि ये जो हमने आंसर लिया है ये डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज। ओके, हम क्या कह सकते हैं, जब क्लोज सरफेस में कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री। चाहे आप स्क्वायर ले लें, चाहे आप सर्कल ले लें, चाहे आप रिंग ले लें, इस ज्योमेट्री पर और इसकी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये इसके मीडियम पर और चार्ज इनक्रीज पर, कि आपने कितना ज़्यादा बड़ा चार्ज कंसीडर कर लिया उस पर और इसके मीडियम पे, कि ये किसके दरमियान में और किस किस्म का मीडियम है, इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। ये डायग्राम और थर्ड डायग्राम मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो। मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हमने फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कंसिडर किया, हमने कहा कोई भी हमने क्लोज सरफेस ले ली, लेने के बाद हमने जो सरफेस कंसिडर किया उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, उसका रेडियस r है और एक पॉइंट चार्ज q है और जो कि बिल्कुल उसके सेंटर में है, और हमने वही फार्मूला जो पहले इस्तेमाल किया था उसको हमने दोबारा इस्तेमाल किया, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, और इसकी तरह हमने कहा कि हमने पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा 3, और अगर हम इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को करते हैं तो ये वाली E1 E2 E3 होगी, और आपके पास सिंपल ये होगा कि दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में दोनों की। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1, इसी तरह सो ऑन EN डेल्टा AN। और यहाँ आने के बाद हमने कहा कि अगर हम स्फेरिकल के लिए जो फार्मूला पहले लिया था तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 सो ऑन, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 आपने कैलकुलेट किया। तो फाई के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि ई डेल्टा A1 ई डेल्टा, तो ई बाहर आके क्रॉस के साथ डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा, तो ई क्रॉस टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, टोटल अपने कोई ट्रायंगल सरफेस एरिया जो उसी पे ट्रायंगल का फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ हमने स्फेरिकल का फार्मूला लिया था 4πr² और ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r², और यहाँ आपके पास सिंपल इसका फाई इज इक्वल टू Q/X0। तो हमने कहा कि इस तरह हमने कहा कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस के साथ स्फेयर को कंसीडर करते हैं तो फ्लक्स इस तरह की क्लोज सरफेस में सेम होगा, चाहे जहाँ मर्जी स्फेयर पे हम उसको कैलकुलेट कर लें। सो अब हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में कंसीडर किया जाए तो ये डिपेंड नहीं करता किस किस पर, शेप पे और ज्योमेट्री ऑफ द जो भी आपने सरफेस कंसीडर किया उस पर, ये सिर्फ डिपेंड करेगा मीडियम पर और चार्ज पर जो हमने उस स्फेयर के अंदर कंसीडर किया है। ओके बेटे।